नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जिन्होंने ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना पुराण पढ़ा, ना उपनिषद पढ़ा, ना रामचरितमानस का राह पढ़ा, वो रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। अगर कलाम की विचारधारा पर चलोगे तो महाराज देश के सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर बैठाए जाओगे, और अगर कसाब की विचारधारा पर चलोगे तो महाराज सीधा रे ले जाओगे। राम का नाम लेने से जो व्यक्ति भड़क जाए, कोई पैरामीटर लेकर नापने नहीं जाना है, मान लो ये राक्षसी प्रवृत्ति का है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का यह मैनिफेस्टो है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट भी बताएंगे, न्योता भी भिजवाएंगे, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम अयोध्या आ जाओ, बुलाने पर भी तुम नहीं आएंगे। महाराज तुम्हारी वामपंथ विचारधारा को ऐसा रौंदेंगे, ऐसा रौंदेंगे, ऐसा रौंदेंगे। तुम 60 पीढ़ी की बात करते हो, 5 के बाद का कागज निकाल लेंगे, सब रामलाल श्यामलाल निकलेंगे इन्हीं की पीढ़ी। 75 हमारा है, 25 में बंटवारा है, अगर गलती से अयोध्या आ गए वो 25 भी चला जाएगा। और क्या बात करते हो, जो अपने विचारधारा में उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनबी की विचारधारा को पोसेंगे, और आने की बात क्या करो, जिनको मस्जिद जाने से फुर्सत मिलेगी, मज़ारों पर जो है मत्था टेकने से फुर्सत मिलेगी। क्या बात करते हैं आप। राम की धरती पर राम का गुणगान होगा, सनातन की धरती पर सनातनियों का गुणगान होगा। महाराज यह हिंदुस्तान है, हिंदुओं का गुणगान होगा। अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। अभी हम लोग मौजूद हैं अयोध्या में। 22 जनवरी को श्री राम लला अपने महलों में विराजमान हो जाएंगे, अपने महल में विराजमान होने वाले हैं। हमारे साथ सर मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि अयोध्या जगमगा रही है और कैसा लग रहा है यहाँ पे। आप मतलब कि कैसा लग रहा है इस समय अयोध्या जगमगा रही है एकदम? देखिए, मेरा नाम है मोहित राज, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू समाज पार्टी। कार्य है सनातन धर्म के संस्कृति का उत्थान, और बात होगी अगर अयोध्या की तो आप देखेंगे अयोध्या का समग्र विकास हो रहा है। 22 तारीख की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। क्या कहा जाए, जो हर्ष उल्लास है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अखिलेश यादव जी को निमंत्रण भेजा गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और कांग्रेस पार्टी को जब भेजा गया उन्होंने मना कर दिया। क्या लग रहा है? अखिलेश यादव आ रहे हैं, कंफर्म हुआ है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने अभी कांग्रेस की बात की हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, ये जितने भी गांधी परिवार के लोग थे, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं कि करपात्री जी महाराज के ऊपर गोलियां किसने चलवाई थी उनके काफिलों पर। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान में 70 साल से सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाली पार्टी कौन थी, जो आज अयोध्या के निमंत्रण का दम भर रही है, शंकराचार्यों के कंधे पर बंदूक धर करके चलाने का प्रयास कर रही है। ये प्रयास सफल नहीं होगा महाराज। वो तो कह रहे हैं कि मतलब कि शंकराचार्य जी मना कर रहे हैं कि जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है कि अभी आधा निर्माण हुआ है तो उद्घाटन नहीं करना चाहिए। कौन से शंकराचार्य मना किए हैं? श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य मना किए हैं, शारदा मठ के शंकराचार्य मना किए हैं, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य मना किए हैं, या गोवर्धन मठ के शंकराचार्य मना किए हैं? बहुत सारे लोग ये दम भर रहे हैं कि मंदिर जो है शास्त्रीय प्रमाण से नहीं बन रहा है। उन मूर्खानंदों से मैं पूछना चाहता हूं, वो मुझे जवाब दें कि जिस समय राम मंदिर तोड़ा गया था शास्त्र पद्धति से तोड़ा गया था। मुझे जवाब दें कि जिस समय राम मंदिर को ध्वस्त किया गया था शास्त्र की पद्धति को देख करके किया गया था। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह पर मस्जिद का निर्माण किया गया था शास्त्र पद्धति देख करके भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ा गया था। तो महाराज एक बात आपको बताते हैं, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, नीतियां है, स्मृतियां है, उपनिषद है, कठोपनिषद है। इस सभी को आप उठा लीजिए, अगर गर्भगृह बन करके परिपूर्ण है तो रामलला विराजमान होने चाहिए। बाकी सुनिए, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के सत्ताधीश हैं जो क्या कहते हैं महाराज, उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनबी के विचारधारा। सनत गिना रहे आप? अरे महाराज, हमसे अगर तुम पूछवा तो हम एंशिएंट हिस्ट्री, मिडुअल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सब रटी धरी बाहियाँ। मैं आपको दिल्ली सल्तनत नहीं गिना रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत पर कुछ मूर्खानंदों के शासनकाल को गिना रहा। ये क्या था? ये हिंदू शांत था, उस शांति का प्रतीक था कि कुछ समय ये टिक गए। लेकिन महाराज ये राम की धरती है, ये कृष्ण की धरती है, राम की विचारधारा चलेगी, यहाँ कृष्ण की विचारधारा चलेगी, यहाँ महाराणा प्रताप की विचारधारा चलेगी,
यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा चलेगी, पृथ्वीराज चौहान की विचारधारा चलेगी, बाबर के औलादों की भी विचारधारा यहाँ नहीं चलेगी। क्या बात करते हैं आप? राम की धरती पर राम का गुणगान होगा, सनातन की धरती पर सनातनियों का गुणगान होगा। महाराज ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का गुणगान होगा। सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा फिर देश में। कौन सा सेक्युलरिज्म? धर्मनिरपेक्ष भारत। धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा क्या? एक बार आप समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। भारत एक धर्म प्राण देश है, सीधा सा सिद्धांत। और जहां पर एक बहुसंख्यक समाज हिंदू है, महाराज वो हिंदुस्तान है, वो हिंदू राष्ट्र है। हम हिंदू राष्ट्र की भूमि पर खड़े हुए हैं। क्या बात करते हैं आप? मुस्लिम कहाँ जाएंगे फिर? बाकी धर्म कहाँ जाएंगे? वही वाली बात। अब फिर अभी कहोगे कि कागज मांग रहे हैं ये। हम भगा किसी को थोड़ी ना रहे। एक सनातन धर्म की ही विचारधारा है जो अपने आप में कहती है अयम निजा परो वेतिम गणना लघु चेत साम उदार चरिता नामा वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। एक सनातनी ही कह सकता है, तो हम आपको भगा नहीं रहे। देखो मेरा सीधा सा सिद्धांत है, अगर कलाम की विचारधारा पर चलोगे तो महाराज देश के सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर बैठाए जाओगे, और अगर कसाब की विचारधारा पर चलोगे तो महाराज सीधा रेले जाओगे, सीधा रेले जाओगे। जान लो महाराज, कौनो कोताही नहीं भाई। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस टाइम बड़े उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, सुना भी होगा। उन्होंने भी बोला था कि राम मंदिर जहां बन रहा है वहां पहले मस्जिद थी, ये अपनी 7 पुस्तकों को बताएंगे। बौखला गए हैं, बदहवासी छाई है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है, कैसे सनातन धर्म को कमजोर किया जाए। महाराज तुम्हारी वामपंथ विचारधारा को ऐसा रौंदेंगे, ऐसा रौंदेंगे, ऐसा रौंदेंगे। तुम 60 पीढ़ी की बात करते हो, 5 के बाद का कागज निकाल लेंगे, सब रामलाल श्यामलाल निकलेंगे इन्हीं की पीढ़ी में। ये पहले अपनी पीढ़ी बचाएं। और ओवैसी कौन है? हे महाराज, ओवैसी कुछ लोगों के नज़र में बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है, मीडिया की नज़र में बहुत बड़ा टीआरपी हो सकता है, मुस्लिमों की नज़र में बहुत बड़ा खलीफा हो सकता है, मोहित राज की नज़र में असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी अंगा है। और अंगा मतलब क्या होता है आपको पता होगा। हाँ कुछ नहीं, हाँ यह विचारधारा चले चाहिए महाराज। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने वाले, इस पे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, किसी महापुरुष से करा। हम एक ऐसा चेहरा हैं जो बोली थे तवन ट्रेंड होते। आपने नरेंद्र मोदी जी की बात की, बहुत सारे विपक्ष वाले छाती पीट रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का क्रेडिट क्यों ले रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 1984 से जब से ये अभियान जारी हुआ था, ये नारा देने वाले कौन थे? राम लला हम आएंगे। धीरे काहे बोल रहे हैं महाराज? बन गए आप तो तेज से बोलिए। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आपको बता दे रहे हैं, राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं, तारीख भी बताए हैं, न्योता भी भिजवाए हैं, लेकिन ये ना आए हैं, ये नहीं आए हैं। अरे मोदी जी राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर पे, इसलिए हम नहीं आ रहे हैं। मोदी जी इतने बड़े राजनेता हैं, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब भाई जब उनका काम है राजनीति करना और वो राजनीति कर रहे हैं, ये का पापड़ बेल रहे हैं, ये ब्रेड पकौड़ा बेच रहे हैं, तुम भी करो ना। तुम्हारे पास राम भगवान पर अधिकरण कर लिया है मोदी जी ने। अच्छा तो तुम जो है कृष्ण भगवान पर जाकर के मथुरा बनवाओ, वहां अधिकरण करो। मौका है, मौका है आपके पास। तुम जाओ मथुरा बनवाओ, तुम जाओ बनारस बनवाओ। नहीं बनवाओगे क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। हाँ तुम्हें पता है, देखिए हम चिल्लाते हैं 75 हमारा है, 25 में बंटवारा है, अगर गलती से अयोध्या आ गए वो 25 भी चला जाएगा। ये डर बना रहना चाहिए, ये डर बना रहना चाहिए। हाँ महाराज, ऐसे इसको मतलब कि जो राजनीति बनाए जा रही राम मंदिर को लेके, चाहे खड़गे जी हो, चाहे सोनिया गांधी जो निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद निमंत्रण स्वीकार करने के बाद ही उनके पार्टी में कलह मच गया। आचार्य जी इस टाइम अयोध्या आ चुके हैं और कई नेता आने वाले हैं कांग्रेस के। जो मंदिर में एक ईंट न रख पाए, जो मंदिर बनाने में सहयोग न कर पाए, और राजनीति है तो बनाएंगे। और दूसरी बात सुनो महाराज, 70 साल से किसका शासनकाल था? अगर कांग्रेस सीधा कार्य करती तो आज भारतीय जनता पार्टी शासन में ही नहीं होती। और अगर भारतीय जनता पार्टी का यह मैनिफेस्टो है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट भी बताएंगे, न्योता भी भिजवाएंगे, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अयोध्या आ जाओ, बुलाने पर भी तुम नहीं आएंगे। पहले के समय होता था ना, जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, राक्षसा की हड्डी फेंक देते थे। ए महाराज, रामराज ऐसा चल रहा है कि बुलाने पे भी नहीं आ रहे। कहते हैं कि मोदी जी मंदिर जा रहे हैं तो सेक्युलरिज्म है कि देश का राजा को सेक्युलर होना चाहिए, जो सबके धर्मों की इज्जत करने वाला। जब तक इस भारत देश पर इटली के रानी और इटावा के राजकुमार रहेंगे, गर्त रहेगी हम महाराज, स्थिति डगमग रहेगी। और क्या बात करते हो,
जो अपने विचारधारा में उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनबी की विचारधारा को पोसेंगे और आने की बात क्या करो, जिनको मस्जिद जाने से फुर्सत मिलेगी, मज़ारों पर जो है मत्था टेकने से फुर्सत मिलेगी, वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अखिलेश्वर जगत नियंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान दशरथ नंदन कौशल्य आह्लाद करता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में शीश नवा पाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य पे क्या बोलेंगे? अभी उन्होंने हाल का बयान है, उन्होंने बोला जो कार सेवकों पे गोली चली वो एक लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना था। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जिन्होंने ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना पुराण पढ़ा, ना उपनिषद पढ़ा, ना रामचरितमानस का राह पढ़ा, वो रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। जो वेद के बारे में एक बात नहीं जान रहे हो, ब्रह्म पर सवाल उठा रहे हैं, तो महाराज सुन, ब्रह्म अतर्क बुद्धिमन बानी। हम ऐसे नहीं, हमारा 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण है, नीतियाँ, स्मृतियाँ, उपनिषद, कठोपनिषद और कुरान मजीद और कुरान शरीफ उलझे बही हैं। लकीर के फकीर वाली बातें नहीं होंगी, हवा में तीर नहीं चलेगा महाराज, भगवान राम का तीर चलेगा तो फिर चाहे जितने हो। देखिए कारण क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं, बस संपन्न करेंगे। देखिए किसी भी युग में राक्षसों की संख्या कम नहीं रहेगी, सतयुग में चाहे हिरण्यकश्यपु हो या हिरण्याक्ष हो। आप त्रेता युग में आएंगे तो खर है, दूषण है, विराध है, त्रिशिरा है, रावण है, कुंभकर्ण है, अतिकाय है, मेघनाथ सब हैं। द्वापर में आ जाओ, अघासुर, बकासुर, तृणावर, धेनु, केसी, सल, तोसल, चाणूर, मुष्टिक, कंक, निग्रोध, कालिमन, जरासन, प्रलंबासुर, कंस। और द्वापर में आ जाओ तो यही है सब उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर। और ये जो बयान दे रहे हैं, एक बात जानिए, राम का नाम लेने से जो व्यक्ति भड़क जाए, कोई पैरामीटर लेकर नापने नहीं जाना है, मान लो ये राक्षसी प्रवृत्ति का है। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा है, अयोध्या में राम मंदिर बनना है, अगला नंबर किसका, काशी या मथुरा? अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या इस्लामाबाद में बनेगा? और सुनिए, आप लोग सहयोग करें तो चलो इस्लामाबाद में भी एक बना दिया जाए। और सुने, राम की पैड़ी पर खड़े हो, आपसे बता रहे, अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। नंदलाला हम आएंगे, मक्खन वही खिलाएंगे। एक बात जान लो महाराज, यहाँ जिन्नावादी विचारधारा, बाबरवादी विचारधारा नहीं चलेगी। और उस विचारधारा को कोई उठाने का प्रयास करेगा, महाराज सनातनी विचारधारा के पैरों तले रौंदा जाएगा।